फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसओपी जो इशू करी है डिपार्टमेंट ने रिगार्डिंग स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स की। अभी रिसेंटली सीबीआईसी ने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इशू किया है और उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने बात करी है कि जो एएसएमटी 10, 11, 12 जो इशू होने हैं उनको डिपार्टमेंटल ऑफिसर किस तरीके से प्रोसेस करेंगे, कितने टाइम में प्रोसेस करेंगे, क्या क्या वो स्टेप्स लेने वाले हैं। तो आज हम डिकोड करेंगे सीबीआईसी ने जो इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं उनको डिटेल में। इंस्ट्रक्शन नंबर 2/2023 डेटेड 26 मई 2023 है और इस इंस्ट्रक्शंस के पैरेलल इंस्ट्रक्शंस मार्च 2022 में इशू करी थी डिपार्टमेंट ने रिगार्डिंग स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 17, 18 एंड 18, 19। वो भी इंस्ट्रक्शन नंबर 2/2022 और वो मार्च 2022 की इंस्ट्रक्शंस हैं। हम दोनों सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिलेट करेंगे और बात करेंगे कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इनकी की हाइलाइट्स हैं, क्या इनकी की आउटलाइंस हैं। फ्रेंड्स, हम इन इंस्ट्रक्शंस के डिटेल में जाएं उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये इंस्ट्रक्शंस का क्या सिग्निफिकेंस है और इन इंस्ट्रक्शंस को इशू करने के लिए डिपार्टमेंट को क्यों आवश्यकता पड़ी इन इंस्ट्रक्शंस को इशू करने की। तो जो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ये ओरिजिनेट होती हैं सेक्शन 61 है और रूल 99 है सीजीएसटी रूल्स का, वहां से ये इंस्ट्रक्शंस बेसिकली ओरिजिनेट होती हैं। 61 बात करता है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स की। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स में डिपार्टमेंटल ऑफिसर अपने पोर्टल के ऊपर जो रिटर्न्स फाइल्ड हैं उनको स्क्रूटनाइज करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर हैं उनके पास जो रिटर्न्स अवेलेबल हैं, जो रिटर्न्स टैक्स पेयर ने फाइल की हैं, उन रिटर्न्स को वो लोग प्रोसेस करेंगे, वो लोग उन रिटर्न्स को वेरीफाई करेंगे और उनको अगर जो डेटा हमने फाइल किया है उसमें कुछ इनकंसिस्टेंसीज या शॉर्टकमिंग्स या डिस्क्रिपेंसीज अगर उनको नजर आती हैं तो फिर वो उस टैक्स पेयर को एक नोटिस इशू करेंगे फॉर्म एएसएमटी 10 में। तो इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एएसएमटी 10 इशू करने से पहले डिपार्टमेंटल ऑफिसर आपसे कोई कागज, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकता। डिपार्टमेंटल ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पोर्टल के ऊपर जो रिटर्न्स फाइल करी हैं टैक्स पेयर ने उन रिटर्न्स को चेक करेंगे, उन रिटर्न्स को मैप करेंगे और अगर उनको कुछ लगता है कोई इनकंसिस्टेंसी है, इन दैट केस दे विल जनरेट अ नोटिस इन फॉर्म एएसएमटी 10 और एएसएमटी 10 का रिप्लाई हमें करना है एएसएमटी 11 में। और अगर हमारे रिप्लाई से अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो एएसएमटी 12 में उस नोटिस को वो ड्रॉप कर देंगे। दैट इज कॉल्ड ड्रॉपिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो ये जो 6 पेज की जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं इनका क्या सार है, इनकी क्या समरी है, मैं आपको बताता हूं। वैसे तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसमें कुछ खास इतना रेलिवेंस नहीं है, कोई ह्यू एंड क्राई नहीं है कि ये क्या इंस्ट्रक्शंस में ऐसा कुछ है। इन इंस्ट्रक्शंस में बेसिकली इन्होंने अपने जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं। वो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बताता हूं। पहले तो इन्होंने ये कहा है कि आपको टाइम बाउंड मैनर के अंदर जीएसटीएन सेलेक्ट करने हैं स्क्रूटनी के लिए। टाइम बाउंड मैनर में सेलेक्ट करने का मतलब है कि जो सेंट्रल डिपार्टमेंट है इनकी जो इन्वेस्टिगेशन विंग है या फिर आप ये कहें डेटा एनालिसिस जो विंग करती है डीजीआरएएम, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ रिस्क एंड एनालिटिक मैनेजमेंट, वो क्या करेंगे, उनके पास ऐसे कुछ टूल्स हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, वो कुछ जीएसटीएन्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेटा माइनिंग और एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो रिपोर्ट्स थ्रो करेंगे अपनी फील्ड फॉर्मेशंस को। और डिपार्टमेंट का ये कहना है, सीबीआईसी का ये कहना है कि हमारा जो रिटर्न स्क्रूटनी मॉड्यूल है जीएसटी एसीईएस सीबीआईसी वाला, वो एक्टिवेट हो चुका है, वो मतलब कंप्लीटली वो ऑपरेशनल हो चुका है। तो उस पोर्टल के ऊपर वो जो जीएसटीएन्स हैं वो ये थ्रो करेंगे। डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को अपना होमवर्क करने के बाद एएसएमटी 10 इशू करना है। विद इन 30 डेज
टैक्स पेयर्स को रिप्लाई करना है। अगर टैक्स पेयर रिप्लाई नहीं करता है तो नेक्स्ट 15 डेज के अंदर उनको फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन लेना है। और अगर ऑफिसर टैक्स पेयर ने रिप्लाई किया लेकिन ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है, इन दैट केस ऑल्सो ऑफिसर को रीजनेबल टाइम के अंदर जो कुछ एक्शंस हैं, जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, वो लेने हैं। तो अगर हम इन इंस्ट्रक्शंस को और थोड़ा सा समराइज करें तो इंस्ट्रक्शंस में ये कहा गया है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन ASMT 10 से पहले नहीं लेनी। आपको मिनिमम टैक्स पेयर को कॉल करना आपके पास, यानी ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमम होना चाहिए। और टाइम बाउंड मैनर के अंदर आप सारे के सारे जो स्क्रूटनी नोटिस उनको डिस्पोज ऑफ करेंगे। ये इन इंस्ट्रक्शंस का सार है। और लास्ट और बहुत क्रिटिकल पॉइंट ये है कि अगर किसी ऑफिसर को लगता है कि जो डेटा DGARM ने उनके पास भेजा है उस डेटा के अंदर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टैक्स इवेजन है, तो वो अपने असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के थ्रू जो ऑडिट कमिश्नरेट है या जो एंटी इवेजन की जो कमिश्नरेट है, विंग है, उनको लिखेंगे कि इस टैक्स पेयर का हमको डिटेल्ड ऑडिट करना है अंडर सेक्शन 65 और अंडर सेक्शन 66 अगर स्पेशल ऑडिट करवाना है पैनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को अप्रूवल लेनी होगी, यानी जो प्रॉपर ऑफिसर है सुपरिटेंडेंट्स, उनको ऑडिट कंडक्ट कराने के लिए अपनी कमिश्नरेट को लिखना पड़ेगा थ्रू देयर डिप्टी कमिश्नर्स, और वो जो अप्रूवल उनको आएगी उसके बाद वो ऑडिट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम मैं इस वीडियो को ज्यादा लेंदी ना करते हुए समराइज करता हूं और आपको बताता हूं कि इन इंस्ट्रक्शंस के अंदर ऐसा कुछ व्यू एंड क्राई नहीं है। आपको अपना ASMT 10 देखना है। ASMT 10 के अंदर अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज मेंशन की गई हैं, आप उनका जवाब दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका जो डिफरेंस है वो शॉर्ट आउट हो गया है, आपने पेमेंट कर दी है या अदरवाइज वो रिकनसाइल्ड है, तो आपको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ASMT 12 में उसको ड्रॉप करेगा। लेकिन अगर आपका कुछ इशू है ऐसा जो आप ठीक से रिप्लाई नहीं कर पाए हैं, तो आपके अगेंस्ट शो कॉज नोटिस 73 और 74 में इशू हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे।